हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर आईसीएससी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज़ पार्टनरशिप। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जाएं तो यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप का डेफिनेशन और फीचर्स है, बट हम यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स को एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंसेस पार्टनरशिप का हिंदू अनडिवाइड फैमिली के साथ, डिफरेंसेस अगर और भी कुछ डिफरेंसेस हुए तो उन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जानने के लिए इसलिए पढ़ें क्योंकि ये बेसिक थीम जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आते हैं पार्टनरशिप के डेफिनेशन में। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक सिमिलर टाइप के बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। मतलब ये लोग मिलकर, सभी लोग, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब एक ही बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जॉइंटली बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए, तो उस बिजनेस को हम कहेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। A partnership is a voluntary association of two or more persons who agree to carry on some business jointly and share its profit and losses. इसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग इंटर करते हैं इंडिविजुअली उन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, और जब ये मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं फर्म। इसका मतलब जहाँ इंडिविजुअल जब आ रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे। सभी पार्टनर्स जब मिल जाते हैं तो वो बिजनेस फर्म में बदल जाता है। ये बिजनेस फर्म नेम के नाम से चल दी जाती है। मतलब ये भी जो बिजनेस ऑपरेट होगी, कैरी ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम। कुछ और भी डेफिनेशन है पॉपुलर राइटर्स के, आप वो पढ़ सकते हैं। हम आते हैं फीचर्स पर। फीचर से पहला टू और मोर पर्सन, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग रहेंगे। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। कम से कम दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर अ पर्सन कैन नॉट इंटर इनटू पार्टनरशिप विथ हिमसेल्फ, स्वयं खुद के साथ वो इंटर नहीं हो सकता पार्टनरशिप में। मतलब दो लोग चाहिए, एक वो खुद और उसके साथ कोई एक और पर्सन हो। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बैंकिंग केस में रहा, अगर इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस रहा तो 10 ही हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द बैंकिंग केसेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग केसेस इज 10। 10 से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नहीं हो सकते बैंकिंग बिजनेस में। और अदर बिजनेस में पहले 20 हुआ करता था, पहले 20 हुआ करता था, अब 50 हो गया है। पहले पार्टनरशिप बिजनेस में, अदर सेक्टर्स बिजनेस में 20 हुआ करता था, अब 50 हो चुका है। पार्टनरशिप बिजनेस अपने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर वो बिजनेस हो जाता है, अगर नंबर ऑफ पार्टनर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी इलीगल बिजनेस के रूप में काउंट किया जाएगा। कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस किसी दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस के साथ या किसी अदर बिजनेस के साथ वो मर्ज होकर काम नहीं कर सकता। यहाँ पर पार्टनरशिप मतलब अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना हो तो वो सिर्फ अपने ही पार्टनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है, दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकता। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस की जाती है, जहाँ पर्सन्स दो पर्सन्स के बीच में, दो या दो से अधिक पर्सन जब रहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, वहाँ पर दो या दो से अधिक पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के थ्रू ये बिजनेस फॉर्मेशन होता है। पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बोला ही गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही बिजनेस फॉर्मेशन होता है। ये नॉट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ और बर्थ, ये किसी स्टेटस ऑफ बर्थ पर नहीं होता। जैसे कि प्रोप्राइटर्स दिया जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट टू एम्प्लॉय विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप।
अगर प्रोप्राइटर्स देता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने एम्प्लॉय को, इफ एनी ऑनर ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड्स और गिव्स द अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट to his employee, it's not called its partnership business. Agreement must, if अगर एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुआ है, दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है बिजनेस किस तरह से ऑपरेट की जाएगी, कौन सा पार्टनर्स ऑपरेट करेगा और कौन सा पर्सन अनदर पार्टनर्स ऑपरेट करेगा, वो डिसाइड की जाती है, तभी पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। ये एग्रीमेंट आइदर इन ओरल, द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटेन, चाहे ओरल हो या रिटेन होना चाहिए, लेकिन इट मस्ट बी सेटिस्फाई द ऑल द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होती है उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बोला गया है उस एक्ट के तहत जो वैलिड कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को फॉलो करना होगा उस एग्रीमेंट में। यहाँ पर एग्रीमेंट फिर से मैं रिपीट कर दूँ, यहाँ पर एग्रीमेंट दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होगा, जो एग्रीमेंट आइदर इन ओरल और रिटेन होगा। नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस लॉफुल बिजनेस होता है, जो फॉर्म होता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस एन एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु जॉइंटली ओन अ हाउस विदाउट कैरिंग ऑन ए बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप। अगर एसोसिएशन करता है पर्सन जॉइंटली अपने घर से किसी तरह का बिजनेस कैरिंग विदाउट कैरिंग ऑन ए बिजनेस, मैंने किसी तरह का बिजनेस को कैरी नहीं करा तो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है। द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स मस्ट बी लॉफुल, जितने भी पार्टनर्स बिजनेस को करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए। कोऑपरेशन इन इलीगल एक्ट सच एज थेफ्ट, डकैती, स्मगलिंग एटसेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, हम लोग मिलकर, मतलब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक सिमिलर टाइप के बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस तो कर रहे हैं। लेकिन जैसे स्मगलिंग, डकैती, थेफ्ट, ये सब जो चीज़ें हैं भी हैं एक पर्सन ही बहुत लोग मिलकर करते हैं, तो ये जो बिजनेस जो होगी वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहलाएगी। लॉफुल होने का मतलब है जो बिजनेस का लॉ के तहत लीगल माना गया हो, जो सोसाइटी को हार्म ना करता हो, और बिजनेस अपने घर से ऑपरेट नहीं होगा, किसी एक पार्टिकुलर बिजनेस से ऑपरेट होगा, किसी एक प्लेस से बिजनेस होगा जो पार्टनरशिप बिजनेस के नाम पर होगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पार्टनर्स प्रॉफिट आइदर इन एग्रीड रेशियो पर डिसाइड करेंगे, आपस में बांटेंगे। सपोज कीजिए जो तीन पार्टनर है ए बी सी, सपोज करते हैं तीन पार्टनर है ए बी सी, तो ये रेशियो 3:2:1 या 1:1:1 या 2:1:1, तो जिस तरह का से भी हो अपना एग्रीड रेशियो पे डिसाइड करके वो लोग प्रॉफिट को बांट सकते हैं। अगर किसी तरह का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड रेशियो नहीं रहा तो पार्टनर्स आपस में इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग को बांटेंगे, यानी अगर दो पार्टनर हुए दोनों बराबर बराबर हाफ हाफ बांटेंगे, तीन पार्टनर हुए तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग को बांटेंगे, चार हुए चारों बराबर बांटेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर जितने होंगे उतने बराबर आपस में वो लोग बांट लेंगे। उसी तरीक़ा से सिमिलरली लॉसेस भी वो आपस में बांटेंगे। सिमिलरली लॉस शुड बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स, लॉस भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। अगर एग्रीड रेशियो रहता है एग्रीड रेशियो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड रेशियो नहीं रहता है तो वो अपने जो पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो शेड्यूलिंग में है इक्वली बांटने का जो नॉर्म्स, उसी नॉर्म्स के आधार पर वापस में बांटेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी में क्या है, जहां पर पार्टनर्स आपस में मिल के कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, जो बिजनेस सभी पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे, और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर्स, जो कोई भी अदर्स के बिहाफ में वर्क करेगा। यानी कहने का मतलब है एवरी पार्टनर इज इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर्स पार्टनर्स, यहाँ पर सब एक दूसरे के इम्प्लाइड एजेंट है। इम्प्लाइड एजेंट मीन्स यहाँ पर एक दूसरे के सभी सर्वेंट और मास्टर्स हैं। अगर सपोज करो बिजनेस में ए एंड बी एज द पार्टनर, both are the partners, A and B are the partners, so both are working in a partnership business. So A is the master of the B and B also the master of the A.
सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द म्यूचुअल एजेंसी, और हम लोग इम्प्लाइड एजेंट भी बोल सकते हैं। ये लोग एक दूसरे के ही मास्टर होंगे, एक दूसरे के ही सर्वेंट होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक दूसरे पर को ही ऑर्डर कर सकते हैं। ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर एक्ट परफॉर्म बाय द अदर्स पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर कोई पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर जो काम कर रहा है, जो हर एक पार्टनर जो काम कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, उसके परफॉर्मेंस का जिम्मेदार अदर्स पार्टनर भी होगा अगर फर्म के बिहाफ में काम कर रहा है तो। यही एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट है यही एक फीचर्स है जिससे ये पता चलता है रियल टेस्ट पार्टनरशिप के बारे में, यानी हु इज द रियल पार्टनर एंड हु इज द ट्रस्टफुल पार्टनर ऑफ द एजेंसी। इससे यही पता चलता है कि ये म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर होना बहुत जरूरी है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करना है तो पार्टनरशिप बिजनेस में म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ट्रस्ट ना हो, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस ना हो, तो पार्टनरशिप बिजनेस को ऑपरेट करना आसान नहीं रहेगा। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म एज ए होल। मतलब यहाँ पर पार्टनर्स एक जो भी काम करेंगे बेस्ट करेंगे अदर्स पार्टनर के लिए। मतलब ए एंड बी अगर पार्टनर है, ए बेस्ट काम करेगा ए के लिए, ए बेस्ट काम करेगा बी के लिए, और फर्म के भी बिहाफ में भी। इससे मालूम पड़ता है कि वो पार्टनर्स गुड फेथ है। यहाँ पर जो पार्टनर है, जो डीलिंग किया जाएगा वो ट्रस्ट में एंड गुड फेथ के साथ अदर्स के साथ डीलिंग करेगा। यहाँ पर जितने भी अकाउंट होंगे, जितने भी प्रॉफिट होगी, आपस में ये लोग कोई सीक्रेसी नहीं रखेगा। दैट मीन्स यहाँ पर किसी तरह का आपस में ये लोग कुछ हाइडिंग नहीं करेंगे, कुछ सीक्रेट नहीं रखेंगे। ऑल द पिक्चर्स आर ट्रू एंड द फेयर व्यू। अब आते हैं न्यू फीचर्स में, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब किसी पार्टनरशिप में सब पार्टनर जो भी पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी, एक्सटेंड टू द डेट ऑफ द फर्म। In case of assets of the firm are insufficient to pay the creditors in the full, personal assets of the partners can be utilized for the purpose। यहाँ पर जो लायबिलिटीज है, जब तक फर्म्स की डेप्ट है तब तक पार्टनर्स की लायबिलिटी है। अगर फर्म्स की डेप्ट पूरी पे नहीं हो पाती है, क्रेडिटर्स को पूरा पे नहीं किया जा सकता है, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स यानी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया जाएगा उस लायबिलिटीज को पे करने के लिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट, दैट मीन्स द अपना ओनरशिप राइट अपने किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। अगर पार्टनर्स डेथ करता है, अगर पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है, तो वो अपना राइट्स का जितने भी कैपिटल इंटरेस्ट होगा वो खुद लेके जा सकता है, बट अपना वो राइट्स, अपना वो पार्टनरशिप का ओनरशिप वो किसी को ट्रांसफ़र या सेल नहीं कर सकता। आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड द पार्टनरशिप बिजनेस। नंबर ऑफ ओनर्स, सोल प्रोप्राइटर में वन मालिक होता है, एक ही पर्सन ही इसका ओनर होता है। लेकिन पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम 50 हो सकता है, और इन बैंकिंग केस में 10। एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। पार्टनरशिप बिजनेस में किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है, आइदर इन ओरल और रिटेन। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में किसी भी तरह का प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता, क्योंकि वो अकेला मालिक होता है, पूरे प्रॉफिट और लॉसेस का एंजॉय खुद करता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स में के बीच में प्रॉफिट डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो। एम्प्लॉयड एजेंसी, सोल प्रोप्राइटर खुद ही मालिक होता है, वहाँ कोई और भी पर्सन मालिक नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर कोई किसी तरह का एम्प्लॉयड एजेंसी नहीं होती है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में प्रत्येक पार्टनर, एवरी पार्टनर इज एम्प्लॉयड एजेंट ऑफ ईच अदर। ओनरशिप एंड कंट्रोल,
यहाँ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनरशिप शेयर नहीं किया जा सकता। अब पार्टनरशिप बिजनेस में शेयर किया जा सकता है। इन शॉर्ट यहाँ पर शेयर करने का मतलब पार्टनर्स के बीच में ही ओनरशिप शेयर होगा। सीक्रेसी, यहाँ पर पूरा कंप्लीट सीक्रेट रहता है, मैंने बिजनेस की जितने भी सीक्रेसी मैटर होती है वो सारे सीक्रेसी रहती है, बट सीक्रेट्स नॉन टू द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ जो सीक्रेट होते हैं वो पार्टनर्स आपस में ही जानते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस डिपेंड करता है लाइफ ऑफ द प्रोप्राइटर। इफ द प्रोप्राइटर डाई बिजनेस विल डिसॉल्व। पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक भी पार्टनर, दो या दो से अधिक पार्टनर कंटिन्यू बिजनेस को करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी रह सकती है। कोऑर्डिनेशन, नो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द सिंगल ऑनर। यहाँ पर सिंगल ऑनर होने की वजह से किसी तरह का कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट पार्टनर्स में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। आते हैं पार्टनरशिप जॉइंट हिंदू फैमिली बीच के जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके बीच में डिफरेंसेस के बारे में। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से फॉर्मेशन होता है, बट हिंदू अनडिवाइड फैमिली NHUF वो बाय बर्थ होता है, जो आपने लास्ट चैप्टर में देखा, वर्च्यू ऑफ बर्थ के द्वारा ही इसमें कोई मेंबर बन सकता है, बिजनेस बनता है। नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पर मिनिमम 2 रहेंगे और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, लेकिन हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। यानी मिनिमम नंबर पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइड फैमिली का सेम है, लेकिन मैक्सिमम नंबर पार्टनरशिप में 50 और हिंदू अनडिवाइड फैमिली में कोई लिमिट नहीं होता। वो 3 पीढ़ी तक, 3 जनरेशन तक जितने भी लोग होंगे मेंबर्स रह सकते हैं। स्टेटस ऑफ फीमेल, यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में जिस तरह से मेल का स्टेटस होगा एज ए पार्टनर, फीमेल भी एज ए पार्टनर हो सकती है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ एक्सेप्ट करता, यानी को पर्सनस जो होंगे वो नहीं हो सकती है। अगर डेथ हो जाता है, अगर मेल मेंबर का डेथ हो जाता है तो उसके स्पाउस को तब को पर्सनस का अधिकार मिलता है। लायबिलिटी एंड रिस्क, यहाँ पर लायबिलिटी एंड रिस्क जॉइंटली और इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स को लेने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी हिंदू अनडिवाइड फैमिली में सिर्फ कर्ता उठाता है। लिमिटेड पार्टनर सिर्फ उठाते हैं उनके जो मेंबर होंगे, लेकिन अनलिमिटेड पार्टनर कर्ता उठाता है। आते हैं पार्टनरशिप में जॉइंटली और इंडिविजुअली क्यों बोला गया है। अगर बिजनेस की फर्म सपोज करो 1 लाख रुपए है, तो पार्टनरशिप फर्म उसे पे करने में सक्षम नहीं है, यानी सारे मेंबर्स, यानी 2 जो पार्टनर्स है A एंड B इज द पार्टनर, 2 ही पार्टनर लेता हूँ। फर्म्स की लायबिलिटी 1 लाख रुपया। अगर पूरे फर्म यानी दोनों ही पार्टनर मिलकर 1 लाख रुपया बर्डन नहीं उठा पाता है, तो यहाँ पर पहले इंडिविजुअल ही क्लियर किया जाएगा, यानी A एंड B इंडिविजुअली पार्टनर्स के लायबिलिटीज को सॉल्व कर रहे हैं। 1 लाख से सपोज कीजिए 50 लाख उन्होंने लायबिलिटीज को पे कर दिया, B इंसॉल्वेंट हो गया, P इंसॉल्वेंट हो गया है, A इंसॉल्वेंट नहीं है, तो A को ही अब सारा बर्डन उठाना पड़ेगा, क्योंकि फर्म्स में यही रूल्स है, ये पार्टनरशिप का फीचर्स है। पार्टनर्स जब तक फर्म्स की लायबिलिटी मीट नहीं होती है, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाती है। और यहाँ जॉइंटली मतलब दोनों ही पार्टनर्स मिलकर ही पूरे फर्म्स की लायबिलिटीज को उठाएंगे। अगर दोनों पार्टनर्स नहीं उठा पाता है, अगर उनमें से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस पार्टनर का हिस्सा भी सॉल्वेंट पार्टनर को ही उठाना पड़ेगा। यानी बी जब इंसॉल्वेंट हो गया था हाफ पेमेंट करने के बाद, तो यहाँ पर ए को सारा बर्डन उठाना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ माइनर, यहाँ पर पार्टनर्स के रूप में माइनर का कोई प्लेस नहीं है, बट को पार्टनर्स के रूप में हिंदू अनडिवाइड फैमिली में माइनर एज ए मेंबर के रूप में रह सकता है। मैनेजमेंट, यहाँ पर पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स मिलकर मैनेजमेंट करें या फिर सबके बिहाफ में कोई भी कर सकता है, बट हिंदू अनडिवाइड फैमिली में सिर्फ और सिर्फ कर्ता मैनेजमेंट करेगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पार्टनर्स में प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो के हिसाब से, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बांटी जाएगी, लेकिन हिंदू अनडिवाइड फैमिली में सिर्फ कर्ता एंजॉय करता है प्रॉफिट का, और कुछ लिमिटेड अमाउंट होती है जो को पार्टनर्स को दी जाती है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ या पार्टनरशिप एक्ट के तहत वो रन किया जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू हिंदू अनडिवाइड फैमिली को ऑपरेट किया जाता है। लीगल एग्जिस्टेंस, अगर डिसॉल्व विद द डेथ एटसेट्रा ऑफ ए पार्टनर, अगर पार्टनर मर जाता है तो कुछ भी ऐसा कुछ हुआ, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ, अगर मेंबर का डेथ हो जाता है तो मेंबर का डेथ में
हिंदू अनडिवाइड फैमिली नहीं हो सकता बंद। रजिस्ट्रेशन यहाँ डिज़ायरेबल है। इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप बिजनेस इज योर मैटर, बट हिंदू अनडिवाइड फैमिली में नॉट रिक्वायर्ड है।